जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। हम प्रश्न कुंडली में बात कर रहे हैं चोरी के प्रश्नों की और चोर के बारे में। पिछले वीडियो में हमने दृष्टिकोण लगन से पता किया था कि चोर की प्रवृत्ति और स्वरूप कैसा होता है। आज हम बात करेंगे लग्नेश से चोर की आयु व जाति कि लग्नेश से हम कैसे जानेंगे, प्रश्न कुंडली का जो हमारा लग्नेश है उससे चोर की जाति या आयु कैसे जानेंगे। तो पहले हम आयु को लेते हैं। प्रश्न कुंडली जो बनेगी उसमें आयु को कैसे देखेंगे कि जो चोर है उसकी किस किस आयु का वो हो सकता है, एक अंदाजा लग जाता है। तो इसको हम देखेंगे प्रश्न कुंडली के लग्नेश से। यदि प्रश्न कुंडली का लग्नेश सूर्य है तो चोर बूढ़ा होगा, वृद्ध अवस्था का होगा, ऐसा समझ सकते हैं। यदि प्रश्न कुंडली का लग्नेश चंद्र है, यानी कर्क लगन की हमारी कुंडली बनती है तो लग्नेश चंद्र हुआ तो चोर बालक होगा, छोटी आयु होगी जिसकी 8 साल 9 साल की आयु का चोर हो सकता है बालक। यदि हमारा मंगल लग्नेश है, मंगल लग्नेश का मतलब हुआ या तो हमारी प्रश्न कुंडली में लगन बनी मेष राशि 1 नंबर की या 8 नंबर की वृश्चिक राशि, तो चोर जो होगा किशोर होगा, टीनेजर का होगा। टीनेजर का होगा 13 साल से लेके 19 साल, 18 साल 19 साल की आयु का हो सकता है। चोर जो होगा इस आयु का हो सकता है। यदि हमारा लगन 3 नंबर बनता है, मिथुन लगन या कन्या लगन बनता है 6 नंबर, तो चोर जो होगा वयस्क होगा। वयस्क का मतलब यहाँ पर जिसने 18 वर्ष की अपनी आयु पूरी कर ली हो उसे हम वयस्क मानते हैं। इसी प्रकार यदि हमारा धनु लगन हो या मीन लगन हो तो उसका स्वामी हुआ गुरु। ऐसे लगन में यदि हमारा चोरी का प्रश्न आता है तो हम कह सकते हैं कि चोर मध्यम आयु का होगा, अधेड़ उम्र जिसको कहते हैं, चोर मध्यम आयु का होगा। यदि हमारा लगन प्रश्न कुंडली का लगन वृष आता है या तुला आता है तो हम बहुत आराम से बता सकते हैं कि चोर युवा अवस्था का होगा, यानी यंग एज का होगा चोर। वो महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। उसकी आयु जो है यंग एज हो, ज़्यादा चांस उसके महिला के हैं चोर होने के। फिर हम बात करते हैं 10 नंबर और 11 नंबर के लगन की। 10 नंबर और 11 नंबर के लगन के स्वामी हुए शनि। यानी यदि शनि हमारा लग्नेश बनता है और चोर की बात कर रहे हैं, उसकी आयु की बात कर रहे हैं, तो चोर की आयु काफ़ी वृद्ध होगी, काफ़ी बूढ़ा होगा, वृद्ध अवस्था का चोर होगा। तो अभी हमने बात की सूर्य से लेकर शनि तक सभी ग्रहों के स्वामियों के हिसाब से आयु के बारे में बात कि आयु कैसे देखेंगे, एक अंदाजा उसका कैसे लगेगा। अब हम बात कर लेते हैं जाति अगर हमें देखनी हो तो लग्नेश से जाति कैसे देखी जाएगी। जो हमारा प्रश्न लगन का लग्नेश बनेगा उससे जाति कैसे देखी जाएगी। यदि हमारा लग्नेश सूर्य बने, 5 नंबर की राशि का लगन बने, लग्नेश बने प्रश्न कुंडली में, तो चोर क्षत्रिय जाति का हो सकता है। यदि हमारा कर्क लगन बनता है तो उसका लग्नेश चंद्र हुआ, चोर वैश्य जाति का होगा। इसी प्रकार यदि हमारा मंगल लगन बनता है, मंगल लग्नेश बनता है 1 नंबर राशि और 8 नंबर राशि का, तो चोर क्षत्रिय होगा। और यदि बुध लग्नेश बनता है 3 नंबर राशि का और 6 नंबर राशि का, तो उसकी चोर की जाति शूद्र होगी, उस चोर की जाति शूद्र होगी। यदि हमारा गुरु बनता है लग्नेश तो चोर ब्राह्मण जाति का होगा। इसी प्रकार शुक्र बनता है तब भी चोर ब्राह्मण जाति का होगा। जब हमारा लग्नेश शनि बनता है तो चोर चंडाल जाति का होगा। तो इस प्रकार हमने जातियों के बारे में भी बात कर ली, लेकिन आजकल इसके ऊपर ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता क्योंकि हमारे देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, तो इसके ऊपर ज़्यादा
ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन हमारे नियम के अंदर है, जो हमारे वैदिक ज्योतिष के जो नियम है, यदि हम उनको मानकर चलेंगे तो बहुत सारे संकेत हमें मिल जाते हैं। वैदिक ज्योतिष के जो नियम हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों ने बनाए हैं, अगर हम उनके संकेतों से इशारा ले लेते हैं तब भी हम उस स्थिति तक पहुंच जाते हैं। चाहे वो चोरी का प्रश्न हो, चाहे वो रोग का प्रश्न हो, चाहे वो प्रवास का प्रश्न हो, चाहे वो बंधन का प्रश्न हो, तो कहीं कहीं हमें थोड़ा डीप जाना पड़ता है। जब हम इसको प्रश्न कुंडली को डीपली समझ रहे हैं तो हमें इन संकेतों का अर्थ निकालना चाहिए। आज के युग के हिसाब से, आज के युग के हिसाब से भी हमें अर्थ निकाल लेना चाहिए कि कुछ ना कुछ इससे हमें संकेत मिलेगा। तो आज हमने बात की लग्नेश से चोर की आयु के बारे में और जाति के बारे में। अगले वीडियो में बात करेंगे चोर की पहचान के योग, चोर की पहचान के योग। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो सीधा आपको मिलता रहे।